हैं काल चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के लिए 2025 कैसा जाएगा। मेष राशि वालों के लिए नई संभावनाओं का समय होगा। निश्चित तौर पर मेष राशि वालों के लिए बड़े परिवर्तन इस वर्ष देखने को मिलेंगे। उनको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। पर एक बहुत खुशखबरी है मेष राशि वालों के लिए कि पूरे वर्ष 2025 में उनका भाग्य भाव जागृत रहने वाला है। इसको समझेंगे कैसे, पर अभी और ग्रह ऊर्जाएं क्या प्रभाव देंगी उनको भी समझ लेते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल देव वर्ष के प्रारंभ में ही वक्रीय होंगे। ये समय समय पर वक्रीय और मार्गीय होंगे। मिथुन और कर्क में इनका गोचर रहेगा 28 जुलाई तक। तो 28 जुलाई तक जो ये मंगल का सडन चेंज होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। तो 28 जुलाई तक बहुत त्वरित निर्णय नहीं लेने चाहिए। 28 जुलाई के अंदर मैक्सिमम सारे गोचर हो चुके होंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जो है ये 12th का गोचर होगा, व्यय भाव का गोचर होगा। शनिदेव मीन राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि वालों के इस गोचर के कारण साढ़े साती का प्रथम चरण आरंभ होगा। मेष राशि वालों की साढ़े साती 29 मार्च से आरंभ हो जाएगी। वहीं बृहस्पति देव जो है मिथुन राशि में विराजमान होंगे और मेष राशि के लिए ये गोचर पराक्रम भाव पर होने वाला है। वहीं राहु और केतु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में विराजमान होंगे और केतु सिंह राशि में विराजमान होंगे। तो मेष राशि के लिए राहु और केतु का ये गोचर पंचम भाव और लाभ भाव से होकर गुजर रहा होगा। तो ये सारा समय जो है ये बड़े परिवर्तन जो हैं 28 जुलाई तक सब कुछ हो चुके होंगे। यानी कि 28 जुलाई तक जो मंगल की तीव्रता है, जब कभी होते हैं ना, जब हम कहीं रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं तो हम थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, पर हमारा स्वभाव अगर उस समय तेज चलने का हो और हमने अपने मन को नियंत्रित नहीं करा तो संभावनाएं थोड़ी विषम हो सकती हैं। इसलिए मेष राशि वालों को 28 जुलाई तक बहुत धीमी गति से हर काम को करना चाहिए। कोई निर्णय बहुत त्वरित नहीं लेने चाहिए। लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति होंगे पराक्रम भाव में, तो ये जल्दी डिसीजन दिलाने में आपको प्रेरित करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे इस समय काल में, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेष राशि वालों को पूरे वर्ष ऐसा लगेगा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव पराक्रम भाव में बैठकर उच्च महत्वाकांक्षाओं को लेकर आएंगे और बहुत ज़्यादा अपनी स्थितियों को आप ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास भी करेंगे। इन प्रयासों में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, पर थोड़ा सतर्कता से मंगल के गोचर के कारण आपको रहना चाहिए। वहीं शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। प्रथम चरण होगा मेष राशि वालों के लिए। निश्चित तौर पर ये नया सा कह दें अभ्यास मिलेगा, या एक कार्य को संपन्न होने में थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा बार बार आपको किसी चीज़ का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ विचलित कर सकती हैं, पर निश्चित मानिए आप लोगों के लिए एक विलक्षण योग जागृत रहेगा, जो आपके भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे वो अधिक व्यय के लिहाज से हो, या पराक्रम के लिहाज से हो। आपका भाग्य आपको पूर्णतः सहयोग देगा। राहु और केतु का ये गोचर जो कि 18 मई से है, ये सडन चेंजेस लाएगा, सडन गेन देगा। इसलिए इस गोचर के प्रभाव में आने के बाद आपके व्यक्तित्व में भी एक निखार आएगा और कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमताओं को वृद्धि मिलेगी। साढ़े साती का प्रथम चरण होगा, इसलिए थोड़ी मेहनत हर काम में अधिक करनी है। साथ में परोपकार की भावना रखनी है। जितना आप लोगों की मदद करते हुए, लोगों के ऊपर उपकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो शनि के भी जो संघर्ष वाले स्वरूप से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अब
मेष राशि वालों के लिए पूरे साल जो भाग्य भाव जागृत होगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य भाव पर रहने वाली है। वहीं केतु जो सात्विक और आध्यात्म को जागृत करने वाले ग्रह हैं वो भी आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे और उनकी दृष्टि भी जो है वो आपके भाग्य भाव पे रहेगी। तो धर्मात्मा ऊर्जाओं की अगर ऊर्जा भाग्य को मिलने लगेगी तो भाग्य भाव जागृत होगा ही। बस इस जागरण को अपने जीवन में लाने के लिए थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़े, आध्यात्म से अर्थात अपने मन को संयमित करें। अब मेडिटेशन में थोड़ा सा समय दें, लोगों के बारे में अच्छा सोचने का अभ्यास डाल लें, अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं को ईश्वर की शरण में देते हुए ले जाएं। तो कहीं ना कहीं भगवत मार्ग में नाम से अगर आप जुड़ेंगे, नाम जप से आप जुड़ेंगे तो ये चीज़ें इतनी विलक्षण जीवन में हो जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आज से पहले कभी भाग्य ने इतना भी साथ दिया। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के लिहाज से वक्रीय मंगल कुछ अधिक परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बृहस्पति का गोचर भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए थोड़ी भी अगर कुछ स्वास्थ्य के लिहाज से कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं या कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो उसको बहुत तीव्रता से उसके उपचार पर ध्यान दीजिए। वहीं 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो कार्य क्षेत्र में बदलाव भी दे सकता है, स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव मिल सकता है अप्रैल से जुलाई के मध्य में, तो इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा छोटा ही रहने दें और बहुत बड़ी जो है ईगो को मत बनने दें, मत आने दें, क्योंकि ये समय जो होगा जुलाई के मध्य तक का समय ये आपको बहुत ईगोइस्टिक बना देगा। तो कहीं दूसरे की गलती है तो अपनी भी गलती को देखना का अभ्यास करना चाहिए। पर बृहस्पति का ये गोचर जो कि 14 मई को होगा, ये गोचर जिनके विवाह में विलंब हो रहा उनके लिए विशेष फलदायी होगा। ये समय कहीं ना कहीं विवाह के संयोग बनाएगा, व्यापारिक विस्तार का समय होगा। पर मंगल और बृहस्पति का गोचर आपको थोड़ा सा उच्च अभिलाषी बना देगा, तो इसलिए बहुत सजगता से बढ़िए आगे, तीव्रता को थोड़ा सा नियंत्रित करिए। निश्चित तौर पे जो सोचा है वो कर पाएंगे। शनि का गोचर व्यय भाव में होगा तो धीरे धीरे चलने की आदत तो ये भी बता रहा है कि आपको डालनी चाहिए। किसी भी ग्रह की अगर शुभता लेनी है हमें तो उस ग्रह को संतुष्ट करना आवश्यक है। शनिदेव शनै शनै गोचर करते, शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को बहुत सोच विचार के अगर करेंगे तो साढ़े साती के प्रभाव से भी परेशान नहीं होंगे। साढ़े साती का प्रभाव उन्हीं लोगों को प्रभावित अधिक करता है जो शनि देव के स्वभाव के विरुद्ध आचरण करते हैं, यानी न्यायिक नहीं हैं, अन्याय कर रहे हैं। खासकर सेवक वर्ग का शोषण अगर आप कर रहे हैं या इस तरह की मानसिकता कि बस आपका भला हो, दूसरे का क्या हो रहा है उससे आपको कोई चिंता नहीं है, तो इस तरह के स्वभाव, कोई अपंग है, कोई मजदूर है, उसका आगे बढ़ के मदद ना करने का स्वभाव, ये जो स्वभाव है ये थोड़ा सा शनि के साढ़े साती के समय अगर इस तरह का आचरण है तो ये आपको विपरीत परिस्थितियों में ले जा सकता है। वहीं बहुत जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना, बहुत जल्दी करना, जल्दी निर्णय आ जाए, किसी निर्णय के लिए, किसी परिणाम के लिए, किसी एक्शन के रिएक्शन के लिए आपको बहुत थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या किसी भी काम को आपको करने में आप एक बार में वो अटेम्प्ट कर लेते थे, पूरा हो जाता था और आपको सफलता भी मिलती थी, इस बार तो 10 बार वो चीज़ें कर चुके हैं पर सफलता नहीं मिल रही। तो यही काम शनिदेव का है कि कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट में आपको परफेक्शन दिलाएंगे और एक बार
आप परफेक्ट काम के साथ जब जाएंगे तो ही सफलता मिलेगी। इसलिए परफेक्शन के लिए थोड़ा सा धीमे अगर चलना पड़े तो उसके लिए परेशान नहीं हुए। मेष राशि शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेगी। वहीं राहु और केतु का ये गोचर आपको विदेश संबंधी कामों में भी सहजता देगा। जो अपने विस्तार को, अपने व्यापार को या एकेडमिक्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल जो है विलक्षण रहने वाला है। साल के मध्य तक अधिक सजगता रखने के बाद नवंबर और दिसंबर के बीच में भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों को परिवर्तन मिलेगा। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहना पड़ेगा। इस वर्ष मेष राशि वालों को 7.5 के प्रथम चरण में प्रवेश करने की वजह से थोड़ा सा कार्यों में विलंब महसूस होगा और चीज़ों को बार बार करने पर सफलता मिल रही है ऐसा महसूस होगा। तो इस चीज़ के साथ अगर आप इसकी सकारात्मकता चाहते हैं तो पीली चीज़ों का दान आरंभ कर दीजिए। बृहस्पतिवार को करना, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन एकाग्रता से घी का दीपक जगा के अपने पूजा स्थल पर करना आरंभ कर दीजिए। देवी जी का कोई भी मंत्र अगर आप लेते हो तो उस मंत्र का नियमित एक निश्चित संख्या में जाप आरंभ कर दीजिए। ये आपके मन को आध्यात्म से जोड़ेगा और एकाग्रता बढ़ाएगा, जिससे भाग्य का साथ और प्रबलता से मिलने लगेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। 7.5 का प्रथम चरण है, इसलिए परोपकार की भावना, जो अपंग हैं, जो किसी काम के लिए असक्षम हैं, उनके उन कामों को पूर्णता देना ही शनिदेव की कृपा पाने का एकमात्र साधन है। इसलिए बहुत न्यायिक होकर अपने आचरण को धर्मानुसार करते हुए आगे बढ़े। 2025 के लिए मेष राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। खूब यश, मान, सम्मान अर्जित करें और जीवन में आगे बढ़े। श्री ठाकुर जी उनको खूब स्वास्थ्य लाभ दें और स्वस्थ रखें। जय श्री हरि।